हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कराने जा रही हूँ विद देयर ऑल पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं देखो। यहाँ बोल रहे हैं फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अ रैली वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल. Monal wrote the slogan on a trapezium-shaped cardboard having the length of parallel sides 60 cm and 90 cm respectively and the distance between them is 50 cm. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पहले समझना है। यहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया एक तरीके से, ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक रैली ऑर्गेनाइज की गई एक स्कूल के द्वारा। ठीक है, उसमें मोनल कोई लड़की है, उसने क्या किया, एक स्लोगन लिखा। किसके ऊपर लिखा उसने एक कार्डबोर्ड के ऊपर स्लोगन लिखा और उस कार्डबोर्ड की शेप कैसी है, ट्रेपीजियम की तरह है। एक ट्रेपीजियम की शेप का कार्डबोर्ड है, ठीक है, जिसकी लेंथ, अब ट्रेपीजियम में क्या होता है, पैरेलल साइड्स होती हैं, तो उसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ 60 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और डिस्टेंस जो है, वो जो पैरेलल साइड्स है उनके बीच का डिस्टेंस यानी हाइट जो है वो भी दी हुई है, वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर दिया है। मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर दिया है इसकी दो पैरेलल साइड्स हैं, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं। तो जो कम लेंथ है, जिसका मेजरमेंट कम है, 60 सेंटीमीटर कम है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ और 90 सेंटीमीटर को नीचे लिख देती हूँ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन दैम बोल दो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बोल दो, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो, पैरेलल साइड्स के बीच में एक ही बात होती है। ये कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया, या इसको हाइट बोल दो। एच जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 50 सेंटीमीटर। एक ही चीज़ होती है, ट्रेपीजियम का वर्कशीट 1 में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया निकालना है। मैं दूसरी शीट पे यहाँ पर निकाल देती हूँ। देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यूनिट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी जो यूनिट है मेजरमेंट की सेंटीमीटर में दी हुई है, तो सेंटीमीटर में दिया ना, तो एरिया भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका आई जस्ट नीड टू पुट दी फॉर्मूला है, क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाफ की जगह हाफ रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या आ जाएगा, कितनी है सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम कर दो। तो उनका मेजरमेंट कितना दिया है, 60 एंड 90। ठीक है, तो 60 प्लस 90 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी दी है, 50 दी हुई है। ठीक है जी, इसको सोल्व कर लेंगे। हाफ की जगह हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 और 9 को प्लस करोगे 15 आएगा, और एक जीरो उतर गया, मल्टीप्लाई बाय 50। कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया 75 मल्टीप्लाई बाय 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पीछे एक जीरो उतर जाएगा, 5 5 ज़ा 25, कैरी गया 2, 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 2 37, यानी कि एरिया कितना निकल गया, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपीजियम का एरिया क्या निकल गया, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बी पार्ट पे मूव करते हैं। इसमें सोल्व करने वाला पार्ट जो है वो खाली फर्स्ट ही है। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट गर्ल एजुकेशन। आप गर्ल एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं कि गर्ल एजुकेशन के बारे में आप किस तरीके के विचार रखते हैं। आपको अपने यहाँ पर विचार व्यक्त करने हैं, यानी कि अपना व्यूज़ आपको बताने हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी गर्ल एजुकेशन इज़ मस्ट। गर्ल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा देखो, जब एक लड़की एजुकेटेड होती है तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को एजुकेटेड करती है। कल को जब उनके खुद के बेबीज़ होते हैं वो उनको पढ़ाती है। ठीक है, उसको हर तरीके का अवेयरनेस रहता है, नॉलेज रहती है। आज का जो टाइम है इंडिपेंडेंट रहती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती। भगवान ना करे कभी कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाइफ में उसको फेस करने पड़े। अगर वो एजुकेटेड होगी तो वो, अब देखिए आपके टीचर्स हैं वो भी आपको पढ़ाती हैं, तो ऑब्वियसली वो भी गर्ल्स हैं। तो वो अगर वो नहीं पढ़ी होती, गर्ल्स हर फील्ड में हैं, गर्ल्स डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
मतलब हर एक फील्ड में है, क्रिकेट की फील्ड में है, ठीक है ना, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसके अंदर गर्ल्स आज के डेट में नहीं है। तो अगर लॉयर हैं, इसी तरीके से हर पोस्ट के ऊपर गर्ल्स हैं, तो गर्ल एजुकेशन मस्ट है। अगर गर्ल्स नहीं पढ़ेंगी तो कैसे उनको सिमिलरिटी का राइट कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो गर्ल्स एजुकेशन मस्ट है बेटा, फाइट करने के लिए नहीं, अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसकी जगह अगर आपको कुछ और भी पॉइंट लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। ऐसा इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा हो। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप यहाँ पर वो चीज़ लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, ठीक है। थर्ड इसका पार्ट जो सी पार्ट बोला है What steps can you take to promote girl education? आप ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे कि गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करें, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, देखो आप एक 8th क्लास का स्टूडेंट हो, आप क्या कर सकते हो। देखो अगर आप अपने आस पड़ोस में कहीं पर देखते हो, देखिए पहले के टाइम में क्या होता था बेटा, एक्चुअली पार्शियलिटी होती थी बिटवीन गर्ल एंड बॉय। अगर सपोज कीजिए किसी घर में लड़का और लड़की दोनों का जन्म होता था तो लोग क्या करते थे, लड़के की पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, जबकि लड़की की पढ़ाई के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन अभी समय बहुत बदल गया है, टाइम चेंज हो चुका है, लोगों के थॉट प्रोसेस भी चेंज हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं कहीं पर कि किसी सपोज आपका कोई फ्रेंड ही अगर आप देखते हैं कि वो पढ़ रहा है, या आपके खुद के घर में ऐसा हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं और आपकी कोई सिस्टर है या कज़न है जिसको उतना उसके एजुकेशन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स, तो आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं, उनको इस चीज़ के लिए उनका माइंड वॉश कर सकते हैं, या उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो गर्ल को भी पढ़ाएं, क्योंकि गर्ल का पढ़ना भी आज की डेट में उतना ही ज़रूरी है जितना कि बॉयज़ का पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। तो क्या कर सकते हो आप कर सकते हो एनकरेज पीपल टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल। आप कर सकते हो कि लोगों को आप एनकरेज करो कि वो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी, अपनी बेटियों को भी स्कूल में पढ़ने के लिए ज़रूर भेजें, ठीक है। तो बेटा बाकी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने पुट कर सकते हो, अपने ओपिनियन आप पुट कर सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि जो मैंने लिखा है वो पत्थर की लकीर है वही आपको लिखना है, आपके जो विचार है वो भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंस्ट्रुएशन, इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 विद देयर ऑल पार्ट्स पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद मैं आपको ब्रेन टीजर स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है बेटा। एंड सॉरी फॉर डिले ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर टिल नाउ, but I will try to complete this chapter as soon as it possible. So if you are new on my channel, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक माई टीचिंग मेथड, देन काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, ओके बेटा। एंड थैंक यू सो मच once again for watching my YouTube videos बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।